नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपके सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर सुपरफास्ट अंदाज में। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पहुंचा बुलडोजर। जावेद के घर पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस हिरासत में युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। बीजेपी विधायक सलाम मणि त्रिपाठी ने किया ट्वीट, कहा बलवायु को रिटर्न गिफ्ट। सलाम त्रिपाठी के ट्वीट से मचा घमासान। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, उठाना चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा आपका इकबाल। वहीं कहा कि यूपी हिरासत में मौतों के मामले में नंबर 1, यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल और यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे। देश भर में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के जन आक्रोश विशेष समुदाय की ओर से देखा जा रहा, तो वहीं अब आगरा में हिंदू समाज भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर आया। कहा कि नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समाज के पैगंबर को लेकर के कुछ भी गलत नहीं कहा। कहा जो उनकी कुरान में लिखा था वही कहा है। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहते हैं तब कोई कुछ क्यों नहीं कहता। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हिंसा का मामला, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की हुई पेशी। पुलिस ने देर शाम कोर्ट में पत्थरबाजों की कराई पेशी। करेली थाने में और खुलदाबाद थाने में 2 एफआईआर। मुरादाबाद में सीओ ने सपा विधायक को पुलिस लाइन से निकाला बाहर। बिना अनुमति आरोपियों से बात करने पर आग बबूला हुए सीओ। मीडिया के सामने ही सपा विधायकों को लताड़ हिंसा के आरोपियों से मिलने गए थे सपा विधायक। अमरोहा में सपा विधायक महबूब अली को धमकी का मामला। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को किया गिरफ्तार। नंबर ट्रेस कर पुलिस ने हरियाणा से की गिरफ्तारी। महबूब अली को जान से मारने की उम्मीद ली थी धमकी। नोएडा दौरे पर आए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सेक्टर 38 गेस्ट हाउस पहुंचे वित्त मंत्री। कार्यकर्ताओं से वित्त मंत्री ने की मुलाकात। गोंडा में प्रभारी मंत्री अनिल जाभर का राजभर का दौरा। एलएनटी के त्रिकास्ट यार्ड का किया निरीक्षण। यार्ड के अफसरों को श्रम मंत्री ने दिया निर्देश। करनालगंज में पंचायत भवन का किया निरीक्षण। बांदा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा। दर्दा गांव में जाकर कार्य का किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों से मिलकर सुनी समस्याएं। शिकायत मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। साथ ही संजय निषाद जिला अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। विद्युत व्यवस्था पर भड़के मंत्री संजय निषाद, तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उठे विवाद पर पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी की आड़ में देश के अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। गोंडा में उजमा राशिद के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पोस्ट के जवाब में की गई टिप्पणी पर दर्ज हुआ मुकदमा। कबीराम लखन यज्ञसैनी द्वारा की गई थी पोस्ट। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम चला रही, जिसको लेकर के आज इटावा के नुमाइश पंडाल में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा गरीबों को सहायता को लेकर के कार्यक्रम किया जाना है। बहराइच में अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को कराया खाली। उन्नाव में ओवरलोड ट्रकों और डगामार वाहनों पर हुई कार्रवाई। 16 ट्रकों के हुए चालान और 2 बसों को किया गया सीज। प्रशासन की कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट मालिकों में मचा हड़कंप।
गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन। बेटी फाउंडेशन क्लब ऑफ दिल्ली ने किया आयोजन। विधायक सुनील शर्मा भी रहे मौजूद। कहा, सरकार बेटियों के लिए काम कर रही, जरूरतमंद कन्याओं की मदद की जाती है। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल में जमकर हंगामा। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। परिजनों ने जिला प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। फतेहपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी से संपर्क रखने वाले लोगों पर सरकारी विभाग शिकंजा कस रही। आज कानपुर विभाग प्राधिकरण की टीम हाथी में पहुंची और जहां सलीम उर्फ जॉनी वाकर नाम के शख्स की बिल्डिंग को दोबारा सील कर दिया गया। कानपुर में जर्जे में अंसार के बयान का मामला। आपत्तिजनक बातें कहने पर वकीलों में नाराजगी। मौलाना जर्जिस के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे थाने। अंसारी ने की थी उपद शिवलिंग पर टिप्पणी। फतेहपुर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर डीएम की सफाई। डीएम अपूर्वा दुबे ने कहा, लेटर से नहीं कोई वास्ता, लेटर संयोजित तरीके से हो रहा वायरल। पशु चिकित्सा विभाग खुद जारी करता है लेटर। जुमे की नमाज के बाद फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जुलूस निकालकर प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी पुलिस के झड़पे में हुई। हालांकि प्रशासन की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से टल गई। अयोध्या में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से मचा हड़कंप। रजिस्ट्रार डाक से भेजा गया पत्र के में दौलतपुर निवासी के नाम का हुआ इस्तेमाल। पुलिस ने शख्स से की पूछताछ। बागपत में आधा दर्जन युवकों की दबंगई का एक मामला है सामने, जहां आधा दर्जन दबंग युवक एक युवक की मामूली विवाद को चलते जमकर पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। शाहजहांपुर में महिला की गला रेतकर हत्या। झोपड़ी के अंदर मिली महिला की लाश। कन्नौज में जिला अस्पताल में लापरवाही पर सख्त हुए प्रभारी सीएमएस। निरीक्षण में गायब मिले वार्ड बॉय को नोटिस देकर मांगा स्पष्टीकरण। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आज यूपी पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने भाग लिया। गोरखपुर में भी बने केंद्रों पर आज सुबह 9:30 बजे शुरू हुई पीसीएस की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने भाग लेकर के इस परीक्षा को सकुशल संपन्न किए। नोएडा एनसीआर में आए दिनों सैकड़ों की संख्या में लोग बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कहीं रजिस्ट्रार के नाम नोएडा के सेक्टर 70 में पेन और सीसीएस बिल्डर के खिलाफ पिछले 22 दिनों से सैकड़ों की संख्या में लोग धरना दे रहे हैं। इस बिल्डर के खिलाफ सैकड़ों लोग पोस्टर लेकर के उतरे। बहन की शादी के कार्ड बांट कर आ रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 71 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा का मास्टरमाइंड 18 साल का मुजरिम है, जिसे कानपुर हिंसा को करीब 10 दिन होने को है और अब स्थिति सामान्य है। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को कानपुर पुलिस रिमांड पर पूछताछ कर रही है। कन्नौज में अस्पताल में लापरवाही पर सख्त हुई प्रभारी सीएमएस। निरीक्षण में गायब मिले वार्ड बॉय को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। हेलमेट को लेकर अब गोरखपुर का जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से गंभीर, और यही वजह है कि अब ज्यादा बिक्री।
एटा में एक शादी समारोह में विवाद में हुई फायरिंग ने दुल्हन की बड़ी बहन की गोली लगने से मौत हो गई। इस दौरान शादी उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। इस दौरान बारातियों और दुल्हन पक्ष और गांव वालों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उन्नाव में जेल के सिपाही का संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिला शव। उन्नाव में तैनात सिपाही सुरेंद्र पाल सिंह नेगी, जो पौड़ी का रहने वाला था, उस शव सरकारी कॉलोनी के बाहर झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। वहीं बदबू आने पर कॉलोनी में रहने वाले दूसरे सिपाहियों ने शव देखा और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद हंगामा। नमाज के बाद सड़कों पर हुई थी नारेबाजी। नुपुर शर्मा के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। पुलिस ने सभी 25 आरोपियों को भेजा जेल। 10 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 नामजद के साथ ही 21 अज्ञात को भेजा। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की। मामूली कहासुनी को लेकर के युवक की पिटाई। युवक के साथ लात घूंसों से की मारपीट। बहराइच में अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। बुलडोजर चलने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का मामला। उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्रदेश में अब तक 304 लोग गिरफ्तार। हाथरस में अब तक 51 लोग गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में 34 और मुरादाबाद में अब तक 34 लोग गिरफ्तार। गंगा किनारे खुले में शौच न करने की अपील करते हुए नमामि गंगे के सदस्य ने 80 के संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे शौच पर कर रहे लोगों को ऐसा ना करने की कड़ी चेतावनी भी दी। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में पलटी। महाराष्ट्र से बद्रीनाथ जा रहे थे श्रद्धालु। बस में सवार थे 50 से ज्यादा श्रद्धालु। मैनपुरी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के भूख हड़ताल। अवकाश के दिन भी वकीलों की भूख हड़ताल जारी। बार एसोसिएशन के सभागार में बड़ी संख्या में वकील मौजूद। आगरा में कोरोना की तादाद बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। पर्यटकों के आवागमन पर प्रशासन की निगाहें। रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी रखी जा रही। सीएमओ ने कहा दिक्कत होने पर फौरन कराए टेस्ट। जौनपुर में शराबी पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट। उल्हाड़ी से वार कर बेटे की हुई मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता फरार। घटना से इलाके में मची कोहराम। आगरा पुलिस ने दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल किया गया, जिसमें दबंगई और बलवाइयों से निपटने के लिए फोर्स तैयार रहेगी। और इस बलवा ड्रिल में पूरी तरह से दंगा क्षेत्र जैसे पुलिस जल्द से जल्द दंगे को नियंत्रित कर सके। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। मध्य प्रदेश मुरैना से गैंग था संचालित। कई जिलों में दे चुके हैं वारदात को अंजाम। अब पुलिस अलर्ट पे। सहारनपुर में हिंसा करने अब तक 71 लोग गिरफ्तार। बिना इजाजत प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई। जुमे की नमाज से हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिसके बाद इन सभी की कार्रवाई। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अज्ञात शव। सिरकटी लाश मिलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस और जीआरपी शव को
पोस्टमार्टम के लिए भी जांच में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित मॉल में अपने कैबिनेट सहयोगी और विधायकों के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य और राष्ट्रीय धर्म को ही नहीं प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा बल्कि इतिहास के उस कालखंड की संस्कृति और ऐतिहासिक वैभवता को भी समाज के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस फिल्म के माध्यम से अधिक लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता से परिचित होंगे और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर आगामी 1 जुलाई से सपा उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही। सपा एक विकल्प कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में पार्टी अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि पूरे देश की निगाहें विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव पर है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव देश की राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में उभरेंगे। विधानसभा चुनाव और चंपावत उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन मनन करने में जुट गई। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा अल्मोड़ा में आज नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस संगठन की मजबूती के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। रुड़की में डिवाइन ब्यूटी मल्टी सैलून का उद्घाटन किया गया, जिसका विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इसी दौरान नगर निगम पार्षद नीतू शर्मा और बीजेपी नेता हरीश शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि वास्तव में आज भारत देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा और स्वावलंबी बनने के लिए युवा वर्ग भी उत्साहित है। आगामी शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं और आने वाले सभी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। अल्मोड़ा जिले में प्रधान विहीन चल रहे 42 ग्राम सभाओं को जल्द ही अपने प्रधान मिल जाएंगे। जिले में 1037 वार्ड मेंबर, 42 ग्राम प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। रिक्त पदों के लिए आगामी 27 जून को उपचुनाव होंगे।